हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स प्लस बाई लखन गुप्ता में। बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 12th में कैलकुलस पोर्शन है उसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है इंटीग्रेशन। इससे पहले आप लोग डिफरेंशिएशन पढ़ चुके होंगे और आज मैं इंटीग्रेशन को कैसे किया जाता है, उनके बेसिक फॉर्मूले क्या हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं उस पर डिस्कस करूँगा। यानी बिल्कुल बेसिक इंटीग्रेशन आज स्टार्ट किया जाएगा। और देखिए, इससे पहले मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को के साथ डिस्कस किया था कि इंटीग्रेशन क्या है, और जो इसको पहली बार इस चैनल पर हैं और उन्होंने देखा नहीं है तो वो पहला वीडियो ज़रूर देख लें। उससे आपको इंटीग्रेशन के बारे में जानकारी हो जाएगी कि इंटीग्रेशन क्या है और इंटीग्रेशन हम लोग क्यों करते हैं। देखिए, वैसे तो इंटीग्रेशन की अपनी कोई डेफिनेशन नहीं है। इंटीग्रेशन को एक तो जाना समझा जाता है एज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी ये डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा प्रोसेस है। इंटीग्रेशन क्या है? जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। किसका? डिफरेंशिएशन का। हम इंटीग्रेशन को हम दो पार्ट में पढ़ते हैं। एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है, दूसरा डेफिनिट इंटीग्रेशन होता है। इंडेफिनिट इंटीग्रल को हम इस तरह से फंक्शन को हम इंटीग्रेट करते हैं और इसमें जब हम लिमिट लगा देते हैं, यहाँ पर लिमिट लगा दी जाती है, ए और बी लिमिट लगा दी जाए या जो भी लिमिट दी गई हो, इसका हम यूज़ करते हैं। डेफिनिट इंटीग्रल का आपके सिलेबस में कुछ पोर्शन है, एरिया निकालने वाला क्वेश्चंस होंगे आपके, और फिजिक्स में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन का। तो जो बच्चे बायो ग्रुप के हैं वो भी इस वीडियो से वो देख सकते हैं, उसमें बेसिक इंटीग्रेशन समझ सकते हैं, और इसके बाद में डेफिनिट पढ़ाऊंगा तो डेफिनिट का इंटीग्रेशन आप समझ सकते हैं। तो पहले मैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा। इंटीग्रेशन वही होता है, बस इसमें लिमिट लगा दी जाती है। इंटीग्रेशन इंडेफिनिट इंटीग्रल आप पहले सीखते हैं और इसी में लिमिट जब लगा दी जाती है तो वो डेफिनिट बन गया। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इंटीग्रेशन है क्या। इंटीग्रेशन आपका है रिवर्स प्रोसेस डिफरेंशिएशन का। जैसे हमने कहा कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स। तो जब हम इंटीग्रेशन करते हैं साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा आपका तो माइनस कॉस एक्स होगा, और इस पे हम इंटीग्रल कांस्टेंट जरूर देते हैं। अब देखिए, अब मैं यदि माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करूं या माइनस कॉस एक्स प्लस सी, यानी जो कांस्टेंट ले लिया है उसका मैं डिफरेंशिएशन करूं, देखिए रिजल्ट क्या आएगा। देखिए, हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है ना। तो और इंटीग्रल कांस्टेंट यानी किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। तो क्या आया? साइन एक्स। तो इससे क्या आ गया आपका? साइन एक्स। तो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है तो वो आपका आया माइनस कॉस एक्स प्लस सी, यानी एक कांस्टेंट आया। तो इसका मतलब ये हुआ, तो डिफरेंशिएशन चाहे हम माइनस कॉस एक्स प्लस सी का करें या हम कहें कि हम इसका डिफरेंशिएशन करें माइनस कॉस एक्स प्लस 100 लिख दें, कुछ भी लिख दें, कोई भी नंबर आप ले लें, कोई भी कांस्टेंट रहेगा है, तो उसका जो डिफरेंशिएशन क्या होगा? वो साइन एक्स आएगा। और अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें एक कांस्टेंट देना होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन जो देता है वो एक कांस्टेंट जरूर आएगा, इंटीग्रेशन पे कांस्टेंट जरूर आता है। वास्तव में इंटीग्रेशन क्या होता है? एक फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम और देखते हैं, जैसे एक कर्व लेते हैं, बहुत सिंपल सा कर्व है। इसके बाद मैं फॉर्मूलों पे डिस्कस करूंगा। आप
एक्स डी एक्स ले लीजिए, ये मान लीजिए y इक्वल टू ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हमने इंटीग्रेट किया। तो इंटीग्रेशन का भी मैं फॉर्मूला बताऊंगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो और यहाँ पे कांस्टेंट दिया। तो ये जो है एक कर्व है और हम जान रहे हैं ये एक पैराबोला है, इसको पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से ये एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब अगर ये वाला वो है, जैसे हमारे पास मान लीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर बाई 2 होता, ठीक है। तो आपका ये ओरिजिन से पास होता, तो ये एक पैराबोला बनेगा। अब यहाँ पर कुछ भी कांस्टेंट ऐड हो गया, अगर ये प्लस का है तो ये ऊपर चला जाएगा। अगर ये c यानी ये कांस्टेंट है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, एक्स स्क्वायर प्लस सपोज करिए मैंने ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 का ग्राफ प्लॉट किया। अब मैं कोई माइनस में नंबर ले लूँ तो ये आपका नीचे आ जाएगा। इस तरह से ये आते जाएंगे, इस तरह से हम ये ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ये जो ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये मेंबर हैं आपके इस पैराबोला के मेंबर हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन जो है, जो किसी भी कर्व का या किसी भी फंक्शन को हम इंटीग्रेट करते हैं तो जो एक कर्व फाइंड होता है वो एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब डिस्कस करते हैं, फॉर्मूलों पर आते हैं। सारे बेसिक फॉर्मूले डिस्कस करूंगा आज मैं। इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले बने हुए हैं वो सारे फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के, जिसको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद होंगे उसके रिवर्स प्रोसेस से बने हैं। तो देखिए x टू दी पावर n, हम पहले अलजेब्रिक फॉर्मूले देखते हैं, फिर इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले पर डिस्कस करेंगे। और उसको मैं आपको देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n nx n माइनस 1, ठीक है। यदि आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, देखिए करके देखिए क्या आता है। इस फॉर्मूले को अप्लाई करिए, nx n माइनस 1, देखिए n एक कांस्टेंट है, ये मल्टीप्लाई में है तो वो आपका बाहर आ जाएगा। और इसमें आप यही फॉर्मूला अप्लाई करिए, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, क्या होगा, x की पावर n माइनस 1 प्लस 1, नीचे क्या होगा n माइनस 1 प्लस 1, ये कैंसिल हो गया। इंटीग्रल कांस्टेंट c दे दीजिए, n x की पावर n अपॉन n, तो आपका आ गया x की पावर n प्लस c। यानी जो इसका डिफरेंशिएशन हुआ तो उसको जब मैंने, जो डिफरेंशिएशन हुआ उसको मैंने इंटीग्रेट किया तो आपका ये फंक्शन आ गया जिसका मैंने यहाँ इंटीग्रेशन किया था। तो ये देखिए एक दूसरे के क्या है, रिवर्स प्रोसेस हैं। अब मैं सीधे सीधे फॉर्मूले लिख दे रहा हूँ, उसको आप पूरी तरह से अच्छे से लर्न कर लीजिए। और जब बिना फॉर्मूले आए इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं है, तो इंटीग्रेशन में फॉर्मूलों का लर्न होना बहुत ज़रूरी है। फॉर्मूले बिल्कुल आपके दिमाग में रहना चाहिए, फॉर्मूला दिमाग में रहेंगे तभी आपका उसमें दिमाग चलेगा और आप उसको रिड्यूस कर पाएंगे। क्योंकि इंटीग्रेशन करने में क्या है कि जब फॉर्मूले के फॉर्म में पहुंचेंगे तभी वो इंटीग्रेट होगा, जबकि डिफरेंशिएशन के प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होते हैं। इसमें इंटीग्रेशन में क्या करते हैं कि फॉर्मूले के फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ता है पहले, तब वो जो फिक्स फार्मूला उसका बनता है उसको आप अप्लाई करेंगे तो ये इंटीग्रेट
हो जाएगा। देखिए, आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा कौन सा, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है। अब सपोज करिए यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट हो, इस तरह से लिखा है dx। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, ये x की पावर 0 है, फॉर्मूला यही अप्लाई होगा। देखिए, तो अप्लाई करिए इसको, तो x की पावर 0+1 अपॉन 0+1 प्लस कॉन्स्टेंट c, तो x प्लस यहाँ 0+1 1 हो गया, तो x प्लस क्या हो गया, c हो गया। यानी कि जब भी आप किसी कांस्टेंट या कोई भी नंबर होगा उसको इंटीग्रेट करना होगा, वो सीधा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। जैसे हमारे पास 5dx लिखा है, ठीक है, तो 5 का नहीं है बल्कि 5x प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log mod x प्लस सी। ई एक्स का इंटीग्रेशन होगा ई एक्स प्लस सी। ए पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए एक्स अपॉन लॉग ए बेस ई प्लस सी। अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूले हैं आपके, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस सी। सेक स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन एक्स। ठीक, इसको देख लीजिए। इसका जब हम डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स करते हैं, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स जानते क्या होता, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, टेन एक्स। और देखिए, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। और देखिए, सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स, इसका इंटीग्रेशन होगा सेक एक्स प्लस सी। और आपका कॉसेक एक्स कॉट एक्स, कॉसेक एक्स कॉट एक्स, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। तो ये सारे बेसिक आपके फॉर्मूले कंप्लीट हो गए, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल थे और एल्जेब्रिक फॉर्मूले थे। ये फॉर्मूले आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। ये फॉर्मूले जब आएंगे तभी आप इंटीग्रेशन कर पाएंगे। अब मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ पे डिस्कस करूँगा। देखिए, जैसे कोई भी कांस्टेंट आपका फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई है, तो हम क्या करते हैं, इस कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए, सिर्फ आपको फंक्शन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि 5x स्क्वायर, तो यहाँ पर 5 का कोई इंटीग्रेशन नहीं होगा। अगर प्रोडक्ट में कोई नंबर मल्टीप्लाई है
तो वो नंबर एज इट आप सीधा बाहर कर दीजिए। आपको इंटीग्रेट सिर्फ करना कितना होगा, एक्स स्क्वायर को। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये दिमाग में रखिए, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, तो आपका ये 2 है, तो x की पावर क्या हो जाए, n प्लस वन, 2 प्लस 1 यानी 3 अपॉन 3, ये हो गया। ठीक है, सपोज करिए आपको इंटीग्रेट करना है रूट x का। ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई है 6 लिखा है, तो ये 6 बाहर आ जाएगा। रूट को हम क्या करते हैं, पावर में कन्वर्ट कर देंगे, हैं, तब इंटीग्रेट आसानी से कर लेंगे। रूट का मतलब x की पावर 1/2, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, यानी कि ये हो गया x पावर 3/2, और ये आपका 3/2 प्लस c, और सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 6 इंटू 2/3 और 3/2। ठीक है, तो ये x की पावर 3/2 प्लस c, इसको और कैंसिल कर दीजिए, 3 2 जा 6, यानी 4x की पावर 3/2 प्लस c। तो इस तरह से ये हम प्रॉपर्टी, अब देखिए अब एक साथ कई फंक्शन हैं, जैसे हैं, मान लीजिए एक फंक्शन f(x) हो गया, एक g(x) हो गया, कुछ प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं। तो ये 3 फंक्शन एक साथ लिखे गए हैं। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो क्या हो जाएगा, इसको सेपरेट कर दीजिए, f(x) का इंटीग्रेशन करिए, फिर प्लस gx का इंटीग्रेशन होगा इसमें, और इस तरह से हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, फिर इंटीग्रेट करते हैं, या डायरेक्ट भी है। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको डायरेक्ट कर दीजिए। इसका एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे 3x² माइनस x प्लस 5, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, 3x², तो 3 तो बाहर कर लीजिए, इस तरह से आ जाएगा, फिर माइनस x dx प्लस 5, x² को इंटीग्रेट करेंगे, पहले क्या होगा, x पावर 3 अपॉन 3, x, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करिए, x पावर 3 हो जाएगा, और फिर इसके बाद x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पावर क्या है 1, तो ये x पावर 2 अपॉन 2, 5 है, तो 5 तो आपका बाहर हो जाएगा, पहली प्रॉपर्टी में मैंने बताया था। अब dx का इंटीग्रेशन c, फिर इंटीग्रल कांस्टेंट पूरे होल का एक ही हो जाएगा, एक से ज़्यादा नहीं देना है, एक बस c लिख दिया जाएगा। तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही करेंगे, ब्रेक करके करें, तो आप डायरेक्ट भी किया जा सकता है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी। अब सपोज करिए आपको इसको इंटीग्रेट करना है, x माइनस 1 अपॉन x होल क्यूब लिखा है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो अब इसमें डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करने के बाद हम इंटीग्रेट करेंगे। तो एक्सपेंड के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाइए। तो पहले इसको ब्रेक करिए, a³ माइनस b³ माइनस 3ab और a माइनस b, इससे ब्रेक कर लीजिए,
फिर इसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे। ये x कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये फंक्शन बनेगा आपका 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x और माइनस माइनस प्लस 3/x। तो अब देखिए, इसको सेपरेट करके कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी, अभी मैं आपको सेपरेट करके बता रहा हूँ, और प्रैक्टिस होने के बाद आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपको सेपरेट करके ही करना है। तो x पावर 3 इसको अलग कर दीजिए, इसका इंटीग्रेशन होगा। अच्छा, 1 में लिखा है तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करने में दिक्कत होगी, तो क्या करिए, इसको पावर को हम ऊपर कर देते हैं, जिससे कि आसानी से हम इंटीग्रेट कर लेंगे। 3x, और ये है आपका जो कांस्टेंट होता है उसको हम सीधा बाहर कर देते हैं साइन के बाहर, और इसके बाद आपको सिर्फ यहाँ 1/x का इंटीग्रेशन है। तो x क्यूब का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा x पावर 4/4 माइनस देखिए x पावर 3 dx, इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या लिखेंगे, x पावर 4/4 हो गया, x पावर -3, ये क्या हो गया, -3 + 1 अपॉन -3 + 1 यानी -2। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा -3, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2 -3। अब देखिए 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, log x या log mod x, और इंटीग्रल कांस्टेंट, इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर दीजिए, x 4/4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे पावर क्या आ गई, x पावर -2 आएगी, x पावर -2, और ये आपका 3/2 x² - 3 log x प्लस c। तो इस तरह से ये इंटीग्रेशन हो गया। तो बच्चों, मैं अगले वीडियो में आपको इंटीग्रेशन और भी सॉल्व कराऊंगा, और इसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ या न्यू तरीके जो होंगे, उसके नए मेथड जो बताऊंगा। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को बताएंगे। बच्चों, मैं इसमें आपको स्टार्टिंग में NCERT बुक से कराऊंगा, और उसके बाद RD शर्मा या अदर बुक्स के क्वेश्चंस भी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा, और इसके बाद एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, जो NCERT एग्जाम्पलर है आपकी, उसके क्वेश्चंस सॉल्व कराऊंगा। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार।